अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने आपके प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मुफस्सर निशात अपने क्लिनिक ब्यूटी ऑफ एस्थेटिक से गालिब मार्केट गुलबर्ग लाहौर। मेरी ग्रेजुएशन तकरीबन आज से कोई 22 साल पहले 2004 में पंजाब मेडिकल कॉलेज से हुई, जहाँ से मैंने MBBS किया। उसके बाद आई ऑप्टेड प्लास्टिक सर्जरी एज माई स्पेशलिटी and done my FCPS in plastic surgery from Lahore, that is Services Hospital। बस उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी का एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रहा है। बाद में प्लास्टिक सर्जरी में मज़ीद बहुत सारी स्पेशलिटीज़ आई। अब हम जिस स्पेशलिटी पे अपने आप को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। एज ए प्लास्टिक सर्जन हेयर ट्रांसप्लांट पे फोकस करना, इसको एक एंटिटी के तौर पे डेवलप करना, ये मैं सोचता हूँ कि हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट लोगों को, पब्लिक को ये गाइड करना कि इट्स ए टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ आवाम को ये बताया जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी में हेयर ट्रांसप्लांट का कोई रोल नहीं बनता, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त भी प्लास्टिक सर्जरी में हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी एंटिटी है। और एज ए प्लास्टिक सर्जन हम ये समझते हैं कि ये कोई ऐसी सर्जरी नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सकता है या अनसेफ हैंड्स के हवाले किया जा सकता है। क्योंकि ये सर्जरी है, मोर और लेस 8 से 10 घंटे का काम है। सर के फ्रंट पे, सर के टॉप पे, सर के बैक पे बहुत सारे छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं जिनसे बाल निकाले जाते हैं, जहाँ बाल लगाए जाते हैं। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी जिसके लिए केयर, सेफ्टी, बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और मेरा ख्याल है कि इस सारे सिनेरियो को एक प्लास्टिक सर्जन ही बेहतर समझ सकता है, क्योंकि स्किन के सर्जरी रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं दैट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। और मैं एज ए प्लास्टिक सर्जन हमेशा मेरी कोशिश होती है कि अपने हेयर ट्रांसप्लांट वाले क्लाइंट्स को हम वही प्रोटोकॉल, वही स्टैंडर्ड्स हर उस चीज़ पे उसी तरह ही फॉलो करें जिस तरह हम किसी भी मेजर सर्जरी के लिए उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। इसमें लोग अक्सर जो हमारे से सवाल करने लग पड़ते हैं वो है कॉस्ट का, कि डॉक्टर साहब आपकी कॉस्ट क्यों बाकी लोगों से ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें इम्पॉर्टेंट बात बहुत सारी हैं, बहुत बेसिक्स हैं जो कि हर एक के साथ डिस्कस भी नहीं हो रही होती, लेकिन आपको कुछ चीज़ें इस तरह की बता देते हैं जिससे आप ये जान सकेंगे कि भी कॉस्ट कहाँ पे आके फ़र्क डालती है। सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सर्जरी से इटसेल्फ रिलेटेड होती हैं, जिसमें हम आपको अगर थोड़ा सा डिटेल में बता सकें तो इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से इसमें जितने भी लगाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बाल निकालने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाती हैं और आपको इंटरनेशनल मार्केट से भी मिल जाती हैं। अब लोकल मार्केट में वही चीज़ हो सकता है आपको 500 रुपये की मिल जाए, और जब आप इंटरनेशनल वो चीज़ यूज़ करने की कोशिश करें तो हो सकता है वो आपको 20,000 में मिले। सेम इसी तरह ही हर चीज़ में फ़र्क है। और अगर हम सिर्फ ये सोचते रह जाएं कि हमने कॉस्ट को ही देखना है तो फिर कई दफ़ा हम स्टैंडर्ड वाली चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। और क्योंकि ये सर्जरी का काम है, इसमें डायरेक्टली क्लाइंट की सेहत इन्वॉल्व है, उसकी लाइफ इन्वॉल्व है, उसकी स्किन इन्वॉल्व है। तो इसलिए एज ए प्लास्टिक सर्जन हमारी कम्युनिटी या हम लोग इन सारे स्टैंडर्ड्स का ज़रूर लिहाज रखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाह रहे होते कि जस्ट फ्यू रुपीज़ के पीछे जो है वो इस स्टैंडर्ड को ख़राब किया जाए और ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसी चीज़ें यूज़ की जाएं जो सब स्टैंडर्ड हो। फिर इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर अपनी जो आपकी ऑपरेशन की फैसिलिटी है वो सारी इसमें काउंट होती है। फिर और बहुत सी छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं, जिस तरह ग्लव्स हो गए, जिस तरह पेशेंट के साथ, क्लाइंट के साथ जो गाउन, जो शीट्स, वो सारी चीज़ें यूज़ होनी है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सारी चीज़ों का साफ सुथरा होना एक और बात है, इन सारी चीज़ों का इन्फेक्शन से पाक होना, जिसमें हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं प्रॉपरली स्टरलाइज्ड, वो एक और बात है।
तो आप बहुत सारी चीज़ों को आम आंख से तो देखेंगे कि ये साफ है, लेकिन उसमें जरासीम ज़रूर होती है। ये हम सर्जन्स को ही इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ साफ है और कौन सी चीज़ डिसइंफेक्टेड है और कौन सी चीज़ प्रॉपरली स्टरलाइज्ड है। ये फिर आगे डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स हैं। बहरहाल हमारा आप लोगों को यही मशवरा है कि हेयर ट्रांसप्लांट को एक सर्जिकल प्रोसीजर समझें, इसको अपने प्लास्टिक सर्जन से करवाएं ताकि वो आपकी बेस्ट से बेस्ट केयर कर सकें। बाकी रहेगी कॉस्ट की बात, तो कॉस्ट ऐसे ही है कि जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तुर्की का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, ठीक है। तो जब हम उन स्टैंडर्ड्स को, उन रिजल्ट्स को जब हम पाकिस्तान में देने का क्लेम करते हैं तो डेफिनेटली फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स भी, लगाने वाले भी, निकालने वाले भी, फिर हम टर्किश स्टैंडर्ड के ही रखते हैं। तो जब उस स्टैंडर्ड को हमने फॉलो करना है तो डेफिनेटली फिर हमें भी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है और वो अल्टीमेटली एंड यूज़र पे भी आती है। तो आपके लिए हमारा जो मैसेज है वो यही है कि ट्रांसप्लांट जब भी प्लान करें उसको अच्छे तरीके से समझ के अपने प्लास्टिक सर्जन के साथ डिस्कस करके तो फिर प्लान करें, बिकॉज इट इज़ ए लाइफ टाइम प्रोसीजर। ये कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि आज आप करवा लेंगे तो जी मैं 6 महीने बाद दोबारा करवा लूँगा। इट्स नॉट पॉसिबल। उसकी वजह ये है कि जहाँ से बाल निकालने हैं, जो आपका डोनर एरिया है, अगर वो एक दफ़ा किसी ऐसे बंदे के, ऐसे आदमी के हत्थे चढ़ गया है जिसने आपका डोनर ख़राब कर दिया है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में या सेकंड स्टेप ऑफ सर्जरी में आपका इनएडिक्वेट डोनर जो काफ़ी नहीं है वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला सकता। सो द फर्स्ट प्रोसीजर इज ऑलवेज प्रेफरेबल in good hands.